हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आया हूँ और ये बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि मैं आया हूँ उस गांव में जहाँ रावण का जो है जन्म हुआ था और इसको कहते हैं रावण का मंदिर। जबकि हकीकत ये है कि रावण का यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, एक स्टैचू जरूर बना हुआ है और यहाँ पे सारे देवी देवताएं हैं। तो चलिए आज रावण के मंदिर में देखते हैं क्या क्या हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। इस गांव का नाम है बिसरख और ये है ग्रेटर नोएडा में। अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सप्तऋषि थे उनमें एक थे ऋषि पुलस्त्य और जो स्वयं ब्रह्मा जी के जो है मानस पुत्र थे, मतलब ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्पन्न किया था। और उनके पुत्र हुए विश्वश्रावा, जो अत्यंत विद्वान और तेजस्वी माने जाते थे। और इनका जो पहला विवाह था इलविला से हुआ था और जिनसे जन्म हुआ कुबेर का, जिसे हम कुबेर भगवान कहते हैं, जो धन के देवता हैं और लंका के अधिपति। बाद में इनका जो है दूसरा विवाह जो है राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी से हुआ और इस विवाह से इनके 4 संतान हुए। रावण, लंका का पराक्रमी राजा, उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण, धर्मनिष्ठ विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा। इस प्रकार ऋषि पुलस्त्य की वंश परंपरा से जन्मे रावण, जिनकी गाथा सदा के लिए रामायण से जुड़ गई। तो चलिए इसी गांव में हम आए हैं इस मंदिर में और यहाँ पे हम पुजारी जी से और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई है और अब जो है पंडित जी हमें यहाँ के बारे में डिटेल बताएंगे। अभी जो है पंडित जी से मुलाकात हुई है और पंडित जी हमें यहाँ के बारे में सारी जानकारी देंगे जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। पंडित जी, यहाँ के मंदिर के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना था और बहुत कुछ पढ़ा भी। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमें। ये भैया रावण की जन्मभूमि है। अंदर जो शंकर भगवान विराजमान है, जिनकी सभी लोग दर्शन कर रहे, पूजा कर रहे हैं। विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र हुए रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, कुबेर। उन लोगों ने यहीं पूजा पाठ, अपना विद्या अध्ययन, रावण ने यहीं अपने शीश काट के चढ़ाए भगवान शिव को, सारी आराधना की और सारी सिद्धियां प्राप्त करके फिर उनके अपनी लंका पे चढ़ाई की, लंका पे विजय पा ली। उस टाइम लंका के राजा कुबेर भगवान थे, तो कुबेर भगवान से युद्ध करके रावण ने लंका पे विजय पाई। और यहाँ के मंदिर के बारे में क्या क्या मान्यता है? और यहाँ तो कई ऐसी मान्यताएं, जैसे यहाँ जब खुदाई वगैरह होती है तो काफ़ी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें निकलती हैं। और कुछ टाइम पहले यहाँ जिस टाइम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उस टाइम भी खुदाई हुई है। तो इसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकली, शंख निकले, उन सबको। और इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला, 30 फीट तक इसको खोदा गया, कोई अंत नहीं मिला। तो कौन से जो शिवलिंग यहाँ पे जो है? जी, अच्छा अंदर चल गया, आप दर्शन कराएं। हाँ। सभी भक्तों को अंदर जाकर बताया। पंडित जी ने जो बताया है, इन्हीं शिवलिंग के बारे में बताया जिसने जो है, ये पता ही नहीं है कि कितने गहराई तक हैं ये। जी, ये स्वयंभू हो गए। जी, स्वयंभू शिवलिंग। हाँ। अच्छा, इनकी जन्मस्थली का वो किला भी कहाँ है? कई वीडियो में मैंने किला देखा है इनका। हाँ, ऐसा है कि किला देखो यहाँ नहीं है। हाँ। जो वीडियो पे आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ के पुराने लोगों के किला है, जो गुजर लोग थे। अच्छा। तो जो चौधरी पंथ पहले से चला आ रहा था, चौधरी राजशाही चीज़ें, वो किले हैं। तो उसको कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो उसके वो चाहने की वजह से, हाँ। ठीक है, उससे ज़्यादा व्यूज मिले और सब मिले, उसके लिए उसको दिखा देते हैं। बकाया वो गांव के ही निजी व्यक्ति की कोठी है और उस टाइम पे कहाँ ईंट वगैरह होती थी, वो तो ईंटों से बना हुआ किला है। हाँ। ठीक है, कोठी है, वो किला भी नहीं है, कोठी है। तो उस टाइम पे तो ईंट वगैरह होती नहीं थी कि जिससे कि वो कोठी बन जाए। बिल्कुल। तो वही चीज़ है यार, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा भ्रमित करने का हिसाब हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो सटीक जानकारी हो वही लोगों तक मिले। तो यही चीज़ यहाँ सटीकता है, बकाया किले वगैरह के उसमें नहीं पड़ेंगे। और मंदिर में यहाँ पे किस तरह के क्या क्या सेलिब्रेशंस होते हैं, क्या जो त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक तो अभी की शिवरात्रि आ रही है। हाँ। इसको भव्य तरीके से मनाया जाता है और मेला वगैरह लगता है। सावन में भी ऐसे ही मेला वगैरह लगता है और भव्य तरीके से मनाया जाता है।
और बकाया त्यौहार तो सभी यहाँ मनाए जाते हैं, मात्र दशहरा पे रावण का दहन नहीं होता है। ठीक है, और बकाया सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं। यहाँ रामलीला होती नहीं है तो रावण का दहन भी नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, बस यही एक चीज़ का प्रतिबंध है, और बकाया सभी चीज़ जिस तरीके से पूरे विश्व में मनाई जाती है उसी तरीके से यहाँ मनाई जाती है। बिल्कुल, जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मुझे। और वहाँ जो मंदिर है उसके अंदर जो है, उसके अंदर ऐसा है, प्राचीन मूर्ति तो उसमें गौरी शंकर जी की है, जो पूरे भारत में 2 ही जगह देखने को मिलती है। एक आगरा के पास में बटेश्वर पड़ता है, वहाँ देखने को मिलता है, और दूसरा यहाँ देखने को मिलता है, और आपको पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक तो वो प्राचीनता है, और फिर उसमें जो भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं वो हमारे बेसिक ज़रूरतों पे, जो त्योहारों पे सब लोग वहाँ पूजा करते हैं, तो उन्हीं सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने पूरी जानकारी दी हमें। ये देखिए मंदिर का प्रांगण है, और यहाँ जो है पंडित जी थोड़ी देर में आएंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सारे देवी देवताएं जो है यहाँ पे हैं। यहाँ बाबा भोले का भी जो है स्टैचू है, यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और जैसा आपको मालूम है कि रावण बहुत बड़े भक्त थे शंकर भगवान के, और यहाँ पे बजरंगबली